फोकस करना है अपने मन के अंदर में। तो क्वेश्चन ये है, मन क्या है? ये दो चीज़ हमारे मन की बिलीफ है, बर्थ एंड डेथ। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपके मन के पकड़े हुए बिलीफ्स हैं। ये दोनों मन में होते नहीं हैं। अगर मैं हाथ से इस हवा में कुछ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सच है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा एडवांस में। आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस सीखेंगे। इसका नाम है आई एम नॉट द बॉडी। आई एम नॉट द बॉडी। ये एक छोटी सी सिंपल विधि है जो मैंने यूज़ किया है। मुश्किल से महीने भर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको अपने बॉडी से अलग होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस कैसा होगा इसके बारे में सोचिए मत। उसको केवल आप अनत्ता कह सकते हैं। अनत्ता मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये बॉडी मैं नहीं हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो हम रोज़ अनकॉन्शियसली करते हैं। जब भी हम सोने जाते हैं तो हम अपने आप को बॉडी से अलग करते हैं। हम गहरी नींद में अपने हाथ, अपने पैर, अपने शरीर में जो कोई भी बॉडी के पार्ट्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, अगर कोई पेन है तो उसको अनुभव नहीं करते। इनफैक्ट ये बॉडी की ज़रूरत है कि हर रोज़ अपने आप को वो हमारे कॉन्शियसनेस से अलग करें। हमारी चेतना और हमारी बॉडी दोनों अलग होते हैं रोज़। लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। इसको आप कह सकते हैं कॉन्शियस डेथ। लेकिन इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, यू नीड अ गुरु। क्योंकि जैसे ही आप अपने शरीर को छोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप त्रिशंकु की तरह हवा में लटक रहे हैं, क्योंकि थॉट्स छोड़ते नहीं हैं। मैंने बोल दिया कि आपको अपनी बॉडी से अलग होना है। मैंने कह दिया कि आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ पाने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन थॉट्स चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तब भी थॉट्स चलते रहते हैं। तो इसलिए आपको एक इंसान को अपना गुरु मानना है। आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट आपके अंदर है, लेकिन हमारा माइंड भूल जाता है इस बात को। उसकी लॉस ऑफ मेमोरी में ही वो गुरु को इनकार कर देता है। इसीलिए अगर आप इतने महीनों से इन वीडियोस को सुन रहे हैं और आप मुझे अपना टीचर मानते हैं, अपना स्पिरिचुअल गाइड मानते हैं, तो वो हेल्पफुल होगा। धीरे धीरे हो सकता है आपको मेरी भी ज़रूरत न पड़े, क्योंकि आपके अंदर ही आपका डिवाइन फ्रैगमेंट है। तो मैं और आपका डिवाइन फ्रैगमेंट दोनों अलग नहीं है। लेकिन आपके जहन में, आपकी मेमोरी में ये बात होनी चाहिए कि मेरे पास अपना स्पिरिचुअल टीचर है। दूसरी चीज़, हम में से बहुत से लोग अपने टीचर को मान लेते हैं, उनको बिलीव करते हैं, और बहुत से लोग केवल जानते हैं। ये बिलीफ का जो खेल है ये बड़ा ट्रिकी है। हम इसको केवल मान लेते हैं कि हाँ वो हमारे गुरु हैं, और जब हम बिलीव करते हैं तो हम बिलीव नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे गुरु हैं तो हमारे लिए ये काम करके दीजिए। और यही सारा का सारा इक्वेशन बिगड़ जाता है। जब आप किसी को अपना गुरु मानते हैं तो आप उससे रिसीव करिए। वो दे रहा है, जैसे सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, ऐसे ही एक गुरु आपको अपनी एनर्जी, अपनी क्लैरिटी दे रहा है। लेकिन उसको रिसीव करने के लिए आपके मन में एक बिलीफ आनी चाहिए। और बिलीफ क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल, बहुत ही सीधे टर्म में बिलीफ मतलब जो मेरे गुरु कह रहे हैं मैं उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। दैट्स इट। रिजल्ट क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़, ये जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है जैसे आप कोई योगा प्रैक्टिस करते हो या आप रोज़ ब्रश करते हो उसकी प्रैक्टिस करते हो। कोई हैबिट बिल्डअप करना, ये वो नहीं है। ये माइंड का समझ है, एक साइलेंस का स्टेट है जिसमें इंटेलिजेंट साइलेंट बोलता हूँ मैं, जहाँ आपकी साइलेंस मरी हुई साइलेंस नहीं है, ये समझ वाली साइलेंस है, जहाँ से चीज़ें अलग तरीके से दिखती हैं,
जहाँ से चीज़ें अलग तरीके से कॉग्नाइज होती हैं, महसूस होती हैं। अब मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीजिए। पूरी बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसमें नींद आएगी। और उसके बाद ये जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से पहले रिपीट करिए, बाद में उसको समझने की कोशिश करिएगा। इस दुनिया में जो भी दुनियादारी की चीज़ें हो रही हैं, जो भी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी चेतना की मनोरंजन के लिए हो रही हैं। मनोरंजन, उसको एंगेज करने के लिए हो रही है। ब्रह्मांड में ढेरों लोग हैं, ढेरों माइंड हैं, और हर माइंड अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है, एंगेज करना चाहता है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे माइंड के लिए एक तरह का डिस्टर्बेंस है। इस चीज़ को अब समझिए। आप किसी से कुछ बात करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप परिवार बनाते हैं, आप आश्रम बनाते हैं, आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आप कोई स्वार्थ से भरा काम करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं। और ये आप करते क्यों हैं? क्योंकि आपकी चेतना एंटरटेन होना चाहती है, एंगेज होना चाहती है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आपका माइंड धीरे धीरे डिसएंगेज करेगा। एक इंसान छुट्टी के दिन या काम के समय जब उसको भूख लगती है तो एक होटल जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, खाना खाने के लिए जाता है। उसको भूख लगी है, वो कोई व्यंजन खाना चाहता है, डोसा, पाव भाजी। वो भूख के लिए नहीं खाता, वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए खाता है। भूख के लिए तो घर पे बैठे दाल चावल खा सकते हैं, एक सिंपल सी दाल रोटी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा एंटरटेनमेंट कम होगा। ये बात क्यों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि जो आप एंटरटेनमेंट लेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब लाइफ का अंत होगा या जो कल का दिन आएगा उसमें एक फल निकलेगा जिसको कर्म का फल बोलते हैं। अब एक फल, उसके अंदर मिठास, एक फल की क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसके बीज पर। जब एक किसान किसी पौधे के लिए बीज खरीदने जाता है मार्केट से तो अच्छा बीज चाहता है। आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का फल अच्छा हो, तो बीज कैसा है? कैसा बीज डाल रहे हैं अपने मन में? और हम अपने मन में बीज डालते हैं अपने आँखों से, अपने कान से, अपने मुंह से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी आँखों से और अपने कान से। आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं? कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें सुनिए, सत्संग करिए। सत्य क्या है? उसका संग कैसे मिलता है? सच के भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी होती है। बहुत से सच ऐसे होते हैं जो हमको झूठ लगते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको विश्वास नहीं होता लेकिन वो सच है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातें सुने, सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि यही बातें हैं जो आपके लिए बीज के रूप में काम करेंगी। आप जिंदा हैं दोस्तों। आज का दिन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके आसपास की दुनिया जिसको आप रोज़ देखते हैं, जिसको हम सीन कहते हैं, दिखने वाली दुनिया, वो आपकी ही चेतना का रिफ्लेक्शन है। कहते हैं ना, जैसा मन होता है ऐसा ही दुनिया महसूस होती है। अभी बहुत गहरी प्रैक्टिस है दोस्तों। अगर हम मन को बदल सकें तो दुनिया भी बदल जाती है। इस समय आपकी चेतना में, आपके माइंड में क्या है? और जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपको कोई बुरी खबर बता रहा है, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, आपको कोई एंटिसिपेशन है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ आपकी ही अपनी चेतना का, कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जैसे शरीर में से पसीना निकलता है। कभी आपने देखा है, अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे पसीने में से उसकी बदबू आती है, हमारे पेशाब में से उसकी बदबू आती है। और ये केवल ये बॉडी में से निकलने वाले फ्लूइड्स नहीं, हमारी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब कुछ हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। जिसको ये समझ में आ जाता है कि मेरी कॉन्शियसनेस और बाहर की दुनिया,
ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तब वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो केवल अपनी कॉन्शियसनेस को और गहरे से जाता है, क्योंकि वो उसकी चेतना का एक सुपरफिशियल लेवल है, एक उथला लेवल है जिसमें वो बैठा हुआ है और उसी में से निकल रही है उसकी दुनिया। आप जिसको जन्म और मृत्यु कहते हैं, ये आपकी ही विचारों का रिफ्लेक्शन है। हमारे बाहर जो कुछ भी क्रिएटेड है, जो सामान, जो स्पेस, वो सब हमारे अंदर से क्रिएट हुआ है। इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आपको अपने मन के ऊपर फोकस करना है, बाहर नहीं। बाहर तो हमारा रिफ्लेक्शन है। आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बॉस, आपका ग्राहक, सरकार क्या कर रही है, या ये मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर की रिफ्लेक्शन है। इसलिए आपको बाहर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपने मन के अंदर में। तो क्वेश्चन ये है, मन क्या है? ये दो चीज़ हमारे मन की बिलीफ है, बर्थ एंड डेथ। जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपके मन के पकड़े हुए बिलीफ्स हैं। ये दोनों मन में होते नहीं हैं। अगर मैं हाथ से इस हवा में कुछ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सच है ही नहीं। ऐसे ही मन के हवा पे जन्म और मृत्यु दोनों नहीं लिखा जा सकता। तो हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे जन्म ले रहे हैं, हम क्यों मर रहे हैं? क्योंकि फिलहाल आपका जो मन है वो बना हुआ है स्पीच से, शब्दों से, विचारों से। आपके शब्दों का फ्लो, आपका बोलना कम होगा, वैसे ही आपका माइंड साइलेंट हो जाएगा। मैं कोई प्रैक्टिस बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं हिंट कर रहा हूँ। जैसे ही आपके ज़ुबान में आपके मुंह से निकलने वाले शब्द कम होंगे, आपका मन साइलेंट हो जाएगा। बहुत से ऋषि मुनियों ने पुराने ज़माने में और अभी भी इसको प्रैक्टिस किया है, मौन को, शांत रहने को। लेकिन ये प्रैक्टिस टेम्पररी नहीं है, ये एक तरह की कॉन्शियसनेस को और गहरा करने की प्रैक्टिस है। क्योंकि जैसे ही आपके ज़ुबान में शांति आती है, आपके मन में विचार कम हो जाते हैं। जैसे ही विचार कम होते हैं, आपके मन से सारे विचार कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को चलने के लिए एक मोमेंटम चाहिए। जैसे पंखा है, 3 तीलियां हैं ऊपर, लेकिन जब वो 3 तीलियां ज़ोर से चलती हैं तो आपके पूरे रूम के सारी हवाओं को वो ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। जब आपके मन में एक विचार चलता है तो आपके मन के सारे विचारों को वो दौड़ाता है ना? कमाल की चीज़। इसलिए अगर आप एक विचार नहीं बोलते, आप शांत रहते हैं। आपके मन में आया कि मैं अपने बच्चे को उसकी गलती पर समझा दूं, हालांकि उसके पास भी वही मन है जो आपके पास है, और अभी वो आपके पास आया नहीं है कुछ पूछने के लिए, लेकिन आपके मन में बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि नहीं, उसको समझा दूं मैं। और जैसे ही आपने इस पर विचार किया और इसके ऊपर एग्जीक्यूट किया, कुछ बोला, तो आपने मन क्रिएट किया। और जैसे ही एक विचार चला, वो दूसरा विचार, तीसरा विचार चलता गया। और इन्हीं ढेर सारे विचारों के बीच में एक और विचार है जो जोर जोर से चल रहा है, जन्म और मृत्यु का विचार। आपके मन में जोर जोर से मैं जन्म लूँगा और मेरी मृत्यु होगी, ये विचार के फॉर्म में चलती है। और इसीलिए आपकी बॉडी जिंदा रहती है और आप इस बॉडी के साथ अटैच्ड रहते हो। हमारे मन में शब्द कहाँ से आते हैं? बाहर से, स्पेस में से। और जब ये मन के अंदर जाता है तो उससे हमारा माइंड क्रिएट होता है, विचार क्रिएट होते हैं। स्पेस में से आया इम्पल्स और उससे क्रिएट हुआ हमारा माइंड। और आप किस तरह का बिहेवियर करेंगे, आप दुखी होंगे कि खुश होंगे, आप शांत होंगे कि उग्र होंगे, ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को देख सकें तो आप अलग खड़े होकर देख पाएंगे कि बाहर से आए शब्द, हालांकि आप आवाज़ें सुनते हैं, आप एक कुर्सी देखते हैं, लेकिन वो कुर्सी का रूप नहीं देख पाते, उसकी आवाज़ गूंजती है दिमाग में, मन के अंदर, हम बोलते हैं कुर्सी। उसके बाद वो कुर्सी हमारे दूसरे विचारों को मजबूत करती है, हमारा पैदा होना, हमारा मरना,
हमारे डर और हमारी एंटिसिपेशंस। आप अपने कपड़ों को पहनते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कपड़े हूँ। ये शरीर आपने पहना है, आप ये शरीर है नहीं। इस बात को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में बाकी विचारों के साथ ये विचार भी चले। फिलहाल मन में कई सालों से ये विचार चल रहा है कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। और ये विचार इतना मजबूत हो गया है कि जब हमारी डेथ होगी और ये शरीर छूट जाएगा, तब भी हमारे अंदर में ये बिलीफ बनी रहेगी कि ये शरीर मैं हूँ। इसको तोड़ने वाला थॉट है ये शरीर मैं नहीं हूँ। और इसके पीछे एक बेस है, एक सच्चाई है कि रोज़ मैं इस शरीर को छोड़ करके मॉलिक्यूलर बॉडी में जाता हूँ और उससे भी गहरे जाता हूँ, डीप स्लीप में जाता हूँ जहाँ कोई मॉलिक्यूल का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक गहरे सुषुप्ति का एक्सपीरियंस होता है। वो अंधकार भी नहीं है, वो उजाला भी नहीं है। वो स्टेट जो हम रोज़ सोते समय एक्सपीरियंस करते हैं वो है बॉडीलेस स्टेट। और मैं वही हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। अगर ये शब्द आप दिन में, ख़ास तौर से उस समय जिस समय आपका बॉडी सबसे ज़्यादा उबाल मचा रहा है, उस समय अगर आप रिपीट कर सकें, देख सकें, तो जीते जी मरने की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। आपके मन में एक विचार चल रहा है, बहुत स्ट्रांग विचार चल रहा है। कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो गई है कि आप बिना सोचे रह ही नहीं सकते। लेकिन उस समय अगर आप ये विचार देख सकें अपने अंदर में कि ये मैं नहीं हूँ, ये एक घटना है, एक इवेंट है जिसको मैं विटनेस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप उससे अलग होना शुरू हो जाएंगे। हम जैसे ही उसको जज करते हैं, अच्छा या बुरा, वो इवेंट हमारी रियलिटी, हमारे माइंड का पार्ट बन जाती है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो हमारी बॉडी को क्रिएट करती है, अगले जन्म को क्रिएट करती है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाइंग विथ एन एक्टिविटी और आइडेंटिफाइंग विथ अ कर्म। अगर केवल आप इतना ध्यान रख सकें सबसे उग्र मोमेंट पे या नॉर्मल मोमेंट्स पे, आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन आया या आपके सामने एक नॉर्मल सा सिंपल भोजन आया, उसको खाते समय, उस इवेंट को जीते समय आप अपने आप से ये कह सकें ये मैं नहीं हूँ, और एक विटनेस की तरह उसको जी सकें। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सच्चाई है। रोज़ रात को आप ये बॉडी नहीं होते, आप विटनेस करते हैं, अपने सपनों को विटनेस करते हैं, एक गहरी सुषुप्ति को विटनेस करते हैं। लेकिन जब दिन में आप जगते हैं तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और पता है ना, जो भी एक्टिविटीज़ दुनिया में हो रही हैं उसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? अपनी चेतना की एंटरटेनमेंट के लिए। यू आर नॉट दिस बॉडी। अपने आप को बताइए ये शरीर मैं पहनता हूँ, मैं ये शरीर हूँ नहीं। ध्यान रखिएगा, आपके गुरु आपके साथ हैं। आप अपने गुरु की बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और ये सारी प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ, ये समझ की प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस है। ये खाली मेंटली रिपीट करने की प्रैक्टिस नहीं है। ख़ास तौर से उस समय जिस समय आप सबसे इंटेंस एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, वही आपकी आइडेंटिफिकेशन है, वही आपका शरीर बना रही है। अगर शरीर को कॉन्शियसली छोड़ना है तो उन एक्सपीरियंसेस में डिसएंगेज होना है, उससे डिटैच होना है।